लुंगी एनगिडी दक्षिण अफ्रीका के आत्म अभिव्यक्ति के युग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इससे मुझे आपका प्यार और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे मैं आगे भी और एंटरटेनमेंट न्यूज लाता रहूं, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। WTC फाइनल के बाद से यह तेज गेंदबाज और भी मजबूत हुए हैं, ऐसे प्रबंधन के तहत फलते फूलते हुए, जिसने उन्हें अपनी क्षमताओं को अपने तरीके से व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी। जब क्रिकेटरों को खुद को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, तो बल्लेबाजों के मामले में इसका अर्थ आसानी से समझ में आता है। स्वतंत्र रूप से खेलना, नए प्रयोग करना और मनोरंजन करना। लेकिन गेंदबाजों के लिए यह स्वतंत्रता कैसी दिखती है? यह मूल रूप से इस बारे में है कि आपको वही गेंदबाजी करने की स्वतंत्रता मिले जो आपको सही लगती है। लुंगी एनगिडी ने मैके में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन की जीत में अपना दूसरा ODI 5 फॉर लेने के बाद बताया, अब तक हम सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतने अनुभव हासिल कर चुके हैं कि अपनी ताकत और जिम्मेदारियों को समझते हैं। आप अपना फील्ड सेट करें, अपने फैसले पर भरोसा करें, परिस्थितियों को पढ़ें और बिना हिचकिचाहट के नए प्रयास करने का साहस रखें। जैसे विरोधी टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक को थोड़ा चौड़ाई देकर लुभाना, यह भरोसा रखते हुए कि वह बल्ला छू देगा, या पहले इनिंग्स में स्लोअर बॉल की सफलता देखकर अपनी गति को 100 किमी घंटा के आसपास कम करना। एनगिडी ने दोनों रणनीतियां अपनाते हुए दक्षिण अफ्रीका को सीरीज जीत की ओर अग्रसर किया। ऐसे निर्णय उन्होंने अपने आत्मविश्वास और संकल्प के साथ लिए, जिससे उन्होंने अपनी शैली तय की। एनगिडी की योजना मार्नस लैबुशैग्ने के खिलाफ उसी पर आधारित थी जो उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में देखा था, जहां लैबुशैग्ने दोनों पारियों में डीले ड्राइव खेलने के दौरान मार्को जानसेन के हाथों आउट हुए थे। यद्यपि एनगिडी अलग तरह के गेंदबाज हैं, उन्होंने महसूस किया कि वह उसी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। हम अपनी वीडियो विश्लेषण करते हैं और टेस्ट चैंपियनशिप से यह स्पष्ट था कि गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर की ओर मोड़ना प्रभावी हो सकता है। एनगिडी ने कहा, वह अच्छी तरह से छोड़ता है, लेकिन ODI में अंततः आपको रन बनाने होते हैं, इसलिए वह ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोशिश करेगा। मैंने इसे सरल रखा, उस लाइन और लेंथ पर ध्यान दिया, और यह बिल्कुल योजना के अनुसार काम कर गया। गति कम करना एनगिडी की विशेषता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की पारी ने इसकी प्रभावशीलता दिखाने के बाद उन्होंने इस पर और अधिक भरोसा किया। इसमें मुख्य भूमिका नेथन एलिस की थी। ऑस्ट्रेलियाई सीमर ने 110 किमी घंटा की बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल से टोन सेट किया और तेज शॉर्ट बॉल के साथ हर ओवर में कम से कम 2 स्लोअर बॉल मिलाई, जिससे उन्हें दोनों विकेट मिले। एनगिडी इसे ध्यान से देख रहे थे। दूसरी पारी में गेंदबाजी करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैं पीछे बैठकर देख सकता हूं कि क्या काम कर रहा है, उन्होंने कहा। मैंने एलिस की रणनीति देखी और यह उसके लिए सफल रही, जिससे मुझे यह अंदाजा लगा कि मैच के आगे के हिस्से में क्या प्रभावी हो सकता है। और नई गेंद के साथ जेवियर बार्टलेट को देखते हुए वहां गेंद में मूवमेंट था, जिससे मुझे मिलकर यह स्पष्ट योजना मिली कि चीजों को कैसे अंजाम देना है। एनगिडी और नंद्रे बर्गर दोनों ने शुरुआती मूवमेंट हासिल की और पहले झटके लगाए, लेकिन लगभग 3 साल में किसी भी फॉर्मेट में उनका पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड एनगिडी के दूसरे स्पेल के कारण ही आया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की निचली क्रम को तहस नहस करते हुए 14 गेंदों में 4 विकेट मात्र 8 रन में लिए। उनका पहला शिकार एक क्लासिक एनगिडी स्लोअर ऑफ अ ब्रेक से आया, जिसे आरोन हार्डी ने वापस फलिक किया। फिर भी एनगिडी की त्वरित प्रतिक्रिया और झुककर कैच पकड़ना वास्तव में उनकी उस विरोधी टीम के खिलाफ प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसके खिलाफ खेलना उन्हें पसंद है। उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े 6 विकेट्स के लिए 68 रन भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए थे, और ODIs में उन्होंने किसी भी अन्य टीम की तुलना में उनसे अधिक विकेट लिए हैं। 26 विकेट औसत 16 के साथ
भले ही उन्होंने उनसे केवल थोड़ी अधिक बार मुकाबला किया हो, बनिस्बत इंग्लैंड, भारत या श्रीलंका के। स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बाहर लाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना हमेशा एक लड़ाई होती है, यह हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक होता है, उन्होंने कहा। यह चरित्र की परीक्षा है। T20 के दबाव के बाद हमारे पास आज रात सीरीज जीतने का मौका था, इसलिए यह मानसिक रूप से कदम बढ़ाने और काम पूरा करने की बात थी। यह एक प्रतिद्वंद्विता है जो वर्षों से चली आ रही है और यह कई वर्षों तक जारी रहेगी। नेगड़ी ने बार बार मानसिक रूप से मजबूत बने रहने के महत्व पर जोर दिया है, चाहे वह प्रसारकों से बात कर रहे हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह मानसिकता वर्तमान सीरीज से परे भी लागू होती दिखती है। अब तक उनका करियर कुछ हद तक रुक रुक कर चला है, जिसमें चोटें और अस्थिर फॉर्म अक्सर अच्छे रन को बाधित करते रहे हैं। आखिरी बार उन्होंने किसी मल्टी फॉर्मेट टूर के सभी मैच खेले थे 2018 में, जब दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों की श्रृंखला खेली थी। वर्तमान में एनगिडी ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने पिछले महीने जिम्बाब्वे में दक्षिण अफ्रीका के 5 T20I में से 4 में भी खेला और उससे ठीक पहले लॉर्ड्स में WTC फाइनल में टेस्ट में वापसी की। यह विशेष चयन 10 महीने के टेस्ट अंतराल के बाद उस कोचिंग स्टाफ के महत्व को उजागर करता है जो उन्हें समर्थन देता है और प्रदर्शन की स्वतंत्रता देता है। कोच शुक्री कॉनराड ने एनगिडी को 2024 में बांग्लादेश दौरे से बाहर किए जाने के बावजूद चुना। धीमी शुरुआत के बाद एनगिडी ने दूसरी पारी में 3 विकेट्स के लिए 28 रन लेकर मैच का रुख बदल दिया। तब से कॉनराड ने उन्हें सभी फॉर्मेट में चुनना जारी रखा है और एनगिडी का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। उन्होंने इसे यह सुनिश्चित करके और भी खास बना दिया कि वह जुलाई 2015 के बाद विदेशी मैदान पर ओडीआई में 5 विकेट लेने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी सीमर बने, जब कागिसो रबाडा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। एक ही अंडर 19 सेटअप से आने और उम्र में समान होने के कारण एनगिडी और रबाडा की तुलना अक्सर होती है, जिसमें रबाडा की उपलब्धियां आमतौर पर एनगिडी पर हावी रहती हैं। यह इस सीरीज में भी दिखाई दिया। एनगिडी ने प्रसारकों से कहा कि जब उन्हें पता चला कि चोट के कारण रबाडा इस सीरीज में नहीं खेलेंगे, तो उन्हें लगा कि उन्हें बड़े जूते भरने हैं। ऐसा सोचना आसान है कि इसका मतलब है कि एनगिडी को रबाडा की नकल करनी होगी, लेकिन यह केवल अनुभव और वरिष्ठता से जुड़ा है, उनकी गेंदबाजी शैली से नहीं। जबकि रबाडा अपनी गति और सटीकता पर निर्भर है, एनगिडी की ताकत विविधता और गेंद की मूवमेंट में है, और मैके ने उन्हें इसे दिखाने का परफेक्ट मंच दिया। उनका प्रदर्शन, उम्मीदों पर खरा उतरना और उन्हें पार करना दक्षिण अफ्रीका के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। अपनी पहचान के प्रति सच्चे रहते हुए भी परिणाम हासिल करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम कैसे खेलते हैं, एनगिडी ने कहा। क्या हम अपना ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या हम उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसा हम चाहते हैं? जब हम हारते हैं और अपने तरीके से नहीं खेलते या कोच द्वारा दी गई स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करते, तो यह समस्या है। लेकिन जब हम अपने तरीके से खेलते हैं और सही तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो यही सबसे खूबसूरत बात है। हमारे पास आगे बहुत सारे व्हाइट बॉल मैच हैं, इसलिए यह हमें सीजन की शुरुआत के लिए अच्छा मोमेंटम देता है।